हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें जो अभी हाल ही में एक फॉर्म आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ऑपरेटर का और ITI से संबंधित दो आए हुए हैं। तो अगर आप उसमें से संबंधित कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकती है। कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे फॉर्म भरते समय जो सावधानी बरतनी है आपको, उस संबंध में हमने वीडियो बनाने का फैसला किया है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। यानी उसके पहले का अगर आप OBC में आते हैं, अगर उसके पहले का आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कैटेगरी के जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वो नया यानी 1 अप्रैल के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SC वाले में समस्या नहीं है, लेकिन ST में समस्या नहीं है। लेकिन सारी समस्या जो है वो किसी को लेकर है, वो है OBC को लेकर। यानी OBC वाले सावधान रहें जिससे आगे चल के समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि फॉर्म भरते समय करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, नंबर जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप उसमें करेक्शन नहीं करा पाएंगे। अगली बात यह है, करेक्शन नहीं करा पाएंगे और साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और निवास ध्यान रखिएगा। निवास हमेशा SDM के यहाँ से जारी होता है और जाति जो है आपका वो जारी होता है किसके यहाँ से, तहसीलदार के यहाँ से। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि कोई गलतियाँ ना होने पाएँ। और साथ ही साथ एक उसमें डेट भी मांग रहा है तो डेट जो है अपने संभाल कर जो है दीजिए ताकि कोई समस्या ना होने पाए। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपको समस्याएं हो सकती हैं। जब फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर आप एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अंतिम दिनों में देखते हैं आप सर्वर सही नहीं चलता है तो उसको भी ध्यान रखें। फ़ोटो सिग्नेचर, हाँ, अधिकतर फॉर्म आजकल जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं फ़ोटो को लेकर। यानी फ़ोटो आपकी ध्यान रखिएगा क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। अगर ब्लर है तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज़ की कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप जो है दोबारा उसमें अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप अपलोड नहीं कर पाएंगे दोबारा फ़ोटो को। तो इस तरीके छोटी सी जानकारी आपके लिए यही रही, क्योंकि कुछ लोग आए थे और फॉर्म भर दिए जो OBC कैटेगरी के थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया है पुराने जात से ही, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना अभी नहीं होगी। तो फिर बाद में जब वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर समस्याएँ आ सकती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी कीमत पर पुराने जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म ना भरें, नए जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म भरें और कोई समस्या ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। आशा है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।